श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या है 16। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने अपने अनन्य भक्तों के बारे में, महात्माओं के बारे में। अभी आ रही है वॉइस? भगवान ने अपने अनन्य भक्त महात्माओं के बारे में बताया और उसके बाद भगवान ने बताया अन्य भी प्रकार के लोग हैं जो महात्मा हैं, वो तो है ना, सततम कीर्तयन्तो माम, ये सब कुछ करते हैं। पर ऐसे अन्य बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते। वे क्या क्या करते हैं? तो ज्ञानियों के बारे में बताया। तो भगवान कह रहे हैं वो लोग जो संसार या विश्व से मुझे कनेक्ट करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को ही मेरा स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो भगवान के निराकार स्वरूप में स्थित होने के कारण विश्व रूप से कुछ कनेक्ट करने की, के पुरुष की अवधारणा के कोई परम नियंता है, ऐसी ऐसी अवधारणा करना चाहते हैं। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु, जो कुछ भी वो देख रहे हैं, वो सारी वस्तुएं क्या हैं? मेरे ही विभूतियां हैं। जो कुछ भी वो देख रहे हैं, जिस भी प्रकार से वो यज्ञ यजन जो कुछ भी कर रहे हैं, सब मैं ही हूँ। इसको भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से। 9.16। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम हमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम हमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान कह रहे हैं अहम, मैं ही हूँ। और मैं कौन हूँ? जो गीता बोल रहे हैं श्री कृष्ण, वे ही हैं। तो भगवान बता रहे हैं जो ये ज्ञान योगी यदि कोई यज्ञ यजन कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं ही हूँ। वो पूरा प्रोसेस ही मैं हूँ। वो पूरा प्रोसेस ही मैं हूँ। है ना? तो भगवान कह रहे हैं क्रतुर, जो वैदिक अनुष्ठान कर्म कांड इत्यादि संपन्न किए जाते हैं, वो मैं हूँ। अहम यज्ञ, और एक स्मार्त विधि होती है जिसमें यज्ञ इत्यादि संपन्न किए जाते हैं। तो दो प्रकार से बता रखा है। एक कर्म कांड में जिस प्रकार के वैदिक अनुष्ठान बताए गए हैं, यदि कोई वो परफॉर्म करता है तो भी वो मैं ही हूँ। वो यज्ञ का पूरा प्रोसेस, वो पूरा यज्ञ, उसकी हर सामग्री, सब कुछ मैं हूँ। हर चीज में भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जो लोग मेरे निर्विशेष रूप से मोहित हैं, या भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, और वो मुझे संसार के तत्वों से या चीजों से कनेक्ट करते हैं, तो फिर देखो इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि तुम यहाँ से मेरे बारे में कनेक्ट करो, जानने की कोशिश करो। जो भी प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो, चाहे ज्ञान यज्ञ, ये बेसिकली जो ज्ञान योगी हैं या अष्टांग योगी हैं, जो भी चीज तुम देख रहे हो, समझ रहे हो, स्पेसिफिकली ज्ञान योगियों के लिए कह रहा है, कैसे तुम हर जगह मुझे समझ सकते हो? मैं ही वो परम भगवान हूँ। तुम यज्ञ समर्पित कर रहे हो, दो प्रकार की विधियां बता रखी है, एक वैदिक अनुष्ठान कर्म कांडों के द्वारा और एक स्मार्त ब्राह्मणों के द्वारा। दोनों में से किसी भी रीति से यज्ञ संपन्न किए जाए, वो मैं ही हूँ। स्वधा, स्वधा क्या होता है? अभी जो श्राद्ध पक्ष चला है, तो वो श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया, उसमें जो तर्पण किया जाता है, जो दान किया जाता है पितरों को, वो सब कुछ वो पूरा प्रोसेस ही भगवान का है। भगवान कह रहे हैं वो मेरी विभूति है। अहम औषधम, जो कुछ भी औषधियां, जो कुछ भी देख रहे हो। फिर भगवान कह रहे हैं मंत्र। मंत्र कौन से? यज्ञ इत्यादि या विभिन्न प्रकार के मंत्र जो भी बोल रहे हो, जो भी दिव्य ध्वनियां उच्चारित कर रहे हो, वो भी सब मैं ही हूँ। और अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। तो यज्ञ में जो आहुति भेंट की जाती है, जो चढ़ाया जाता है, वो भी मैं ही हूँ। और अहम अग्नि, और उस यज्ञ में जो अग्नि उत्पन्न होती है, वो भी मैं हूँ। और जो घृत, जो घी अर्पित होता है ना,
हवी सामग्री जो कुछ भी अर्पित अर्पित हो रहा है और घी अर्पित हो रहा है यज्ञ में, वो सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं सब मैं ही हूँ। तो यदि तुम मेरे यूनिवर्सल फॉर्म को या तुम मुझे इस प्रकार से हर चीज में उपस्थित देखना चाहते हो तो देखो, एक एक अवयव भी मैं ही हूँ। और डीप में चले जाओ तो तुम हर जगह मुझे समझ सकोगे, है ना। मुझे कुछ मेरे बारे में क्लोजनेस तुम्हें होगी कि हर इंग्रेडिएंट, हर चीज जो भी तुम कर रहे हो वो सब में मैं ही हूँ। मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। तो एक यज्ञ हो गए कर्मकांडी और एक अलग यज्ञ होते हैं जो स्मृति में वर्णित है। और पितरों को दिया जाने वाला तर्पण या श्राद्ध का जो भी प्रोसेस है वो मैं हूँ। औषधि मैं हूँ, दिव्य ध्वनि मंत्र इत्यादि। हरे कृष्णा मंत्र के बारे में नहीं कह रहे, जो भी मंत्र, जो भी दिव्य ध्वनिया देवी देवताओं को जिनसे संबोधित करते हो। अब बताओ, भगवान से अलग कोई नाम है नहीं, किसी का भी नाम ले लो, भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही हूँ। पर एक होता है अविधि पूर्वकम, एक प्रॉपर है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, वो प्रॉपर तरीका है। बाकी तो फिर कुछ भी बोलो, भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझसे ही रिलेटेड है। सारी जितनी भी वैदिक ध्वनि है, जो भी दिव्य उच्चारण है, भगवान कह तो रहे हैं मैं हूँ, पर वो प्रोसेस नहीं है। एक डायरेक्ट प्रोसेस दिया है हरे कृष्णा चैंटिंग, इसीलिए भक्त उसको फॉलो करते हैं। बाकी हर शब्द या जो भी दिव्य ध्वनि कहीं भी किसी को उच्चारित की जा रही है, यज्ञों के मंत्र इत्यादि, वो सब कृष्ण का ही संबोधन है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। अभी अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बताएंगे, अगले श्लोका में। तो कह रहे हैं घी भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, आहुति भी मैं ही हूँ, सब कुछ श्री कृष्ण है। तो तुम यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स को देखोगे तो उसमें तुम और क्लोजनेस, थोड़ा और समझ पाओगे कि कोई भी चीज मुझसे अलग है ही नहीं, हर चीज में मैं ही हूँ, मैं ही उपस्थित हूँ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, बट इट इज आई हु एम द रिचुअल, I the sacrifice, the offering of the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, and I am the butter and the fire and the offering। सब कुछ मैं ही हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक यज्ञ होता है, ज्योतिषोम नाम का वैदिक यज्ञ होता है, वो भी श्री कृष्ण ही है ना। स्मृति में वर्णित जो महायज्ञ होते हैं वह भी श्री कृष्ण ही है। पितृलोक को अर्पित किया जाने वाला तर्पण या पितृलोकों को प्रसन्न किए करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। तो तर्पण कराए जाते हैं, श्राद्ध कराया जाता है, घी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो कुछ भी किया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। ऐसे क्या होगा? ऐसे होगा कि उनको ये समझना होगा, जिसको तुम हर इंग्रेडिएंट को या विश्व रूप या विराट रूप को देख रहे हो वो कृष्ण ही है। मैं अहम लगा रहे हैं, कितनी बार अहम 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 बोल रहे हैं। मुझे ही देखने की कोशिश करो, परम भगवान स्वरूप में जो परिपूर्ण ज्ञान होगा जीवन में, तुम उस निर्विशेष निराकार ब्रह्म से ऊपर बढ़ो। कुछ परमात्मा के रूप में मैं कण कण में कैसे विराजमान हूँ, और अल्टीमेटली मैं ही वो श्री कृष्ण, मैं ही परम भगवान हूँ। हर चीज मेरे द्वारा ही है, या हर चीज की पूर्णता मेरे द्वारा ही है ना। भगवान सीधे बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है श्राद्ध में, यज्ञ इत्यादि में, कहीं भी कोई पवित्र ध्वनि उच्चारित की जा रही है वेदों से, वो भी श्री कृष्ण ही है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दूध से बनी अनेक वस्तुएं भी श्री कृष्ण ही है। अग्नि भी श्री कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति, भगवान बता दिए, भिन्ना प्रकृति रष्टधा, वो भी मैं ही हूँ। और अभी हम कल देखेंगे, आज हमने देखा आकाश तत्व क्रिएट हुआ और ध्वनि क्रिएट हुई, है ना, अहंकार से, और वो भी तमोगुणी अहंकार से। अब कल वायु क्रिएट होगी, फिर जल, फिर अग्नि और फिर पृथ्वी, ऐसे सारे पंच महाभूत तत्व क्रिएट हो रहे हैं। ये सब कुछ भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। तो भौतिक जगत भगवान की शक्ति का ही तो प्राकट्य है, तो भगवान ही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दूसरे शब्दों में वेदों में कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही है का क्या अर्थ है? भगवान के द्वारा ही हर चीज का अस्तित्व है। अथवा कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें समझना चाहिए कि सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो यज्ञ, आहुति, इन सब से श्रेष्ठतम अब सीधे कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये सब मैं ही हूँ और ये सब संपन्न कर लिया है। 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान ने बता दिया, वेदैश्च
नहीं, वो तो 15 श्लोक है। वहां पर 8वें अध्याय के आखिरी श्लोका में भगवान बता दिए थे, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, जो कुछ भी कर रहे हो अंततः वो क्या है, इन सारी चीजों का परम उत्कर्ष क्या है, मेरी भक्ति में संलग्न होना। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, और भक्त इसको और भी सरल तरीके से जानता है। तो भक्त के लिए तो सीधे ही पता है, भगवान बताते हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा। वासुदेव सीधे ही बोल दिया, वासुदेव नाम से ही कह दिया। यहाँ भगवान कह रहे हैं अहम अहम, तो वे ही बोल रहे हैं इसलिए अहम लग रहा है। अपने बारे में कह रहे हैं मैं ही हूँ मैं ही हूँ। अब वो लोग कहते हैं कि परम भगवान कोई और है, जब भगवान कह रहे हैं अहम मैं हूँ। और भागवत में और क्लियरली कह दिया गया वासुदेव ही है, नाम लेके बोल दिया गया। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, मखा मतलब यज्ञ, जो कुछ भी परफॉर्म किए जाते हैं, है ना, वो सब श्री कृष्ण है। वेदा, वेदों का परम ज्ञान, वेदों का परम लक्ष्य, वेदों की परम सिद्धि भी कृष्ण है। वासुदेव परम योगा, जितनी भी योग सिद्धि की जाती है, जो भी योग किए जाते हैं, उन्हीं से जुड़ने के लिए, उन्हीं की प्राप्ति के लिए वो सब, और उन्हीं के द्वारा वो योग पूर्ण होते हैं। वासुदेव परा क्रिया, वे ही जीव के लिए परम जितनी भी सकाम कर्म इत्यादि कुछ भी किए जाएं, उन सब का परम लाभ जीव के लिए भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होता है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपहा, भगवान ही वो परम ज्ञान है, या जितना भी ज्ञान जो कुछ भी है, हम देख रहे हैं वेद व्यास जी ने जो कुछ भी दिया है वो सब भगवान, और उस ज्ञान की पूर्णता भी देने वाले भगवान ही है। और वासुदेव परम तपहा, भगवान वासुदेव ही तपस्या, है ना, उन्हीं के निमित्त की जानी चाहिए, और वे तपस्या का फल देने वाले हैं। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही, श्री कृष्ण की सेवा करना, भक्ति करना ही परम धर्म है, या उनकी वाणी ही परम धर्म है। और वासुदेव परागति, और जीवन का लक्ष्य भी वे परम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही है। तो इसको और अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवतम में कह दिया गया है, और भक्त इसी प्रकार से जानते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि यदि तुम सोचो कोई आश्रय स्थल है या कुछ भी है, वो भी मैं ही हूँ, तुम किस में आश्रय लेते हो। पिताहम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। चारों वेद कौन है, भगवान कह रहे मैं ही हूँ। पिता, इस ब्रह्मांड का पिता मैं ही हूँ। उत्पन्न करने वाले कौन है, कृष्णा। हम तो देख रहे हैं, थर्ड कैंटो में क्रिएशन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कौन उत्पन्न कर रहा है, ब्रह्मांड कैसे आया, कारणोदक्षय विष्णु से उत्पन्न हुआ। और अब इस सब इसका प्रोसेस, सारे पंच महाभूत तत्व, आगे जो कुछ भी होना है वो सब कुछ कैसे हो रहा है, भगवान से उत्पन्न हो रहा है। उनके दृष्टिपात से सब कुछ हो रहा है। मैं तत्व प्रकट हुआ, माया शक्ति उपस्थित हो गई, काल शक्ति उपस्थित हो गई, ये सब परफॉर्म हो रहा है। पिता कौन हुए इस ब्रह्मांड के, कृष्णा। अभी प्रभुपाद देखो कितना सुंदर परपोर्ट बताएंगे, बहुत ही अच्छा परपोर्ट है, बहुत क्लियरेंस हो जाएगा उस परपोर्ट से। कह रहे माता कौन है, मैं ही हूँ। पिता भी वही है, माता भी वही है। आश्रय, किसका शेल्टर लेना चाहिए, इस संसार को सबको किसने आश्रय दे रखा है, भगवान ने। भगवान ने ये सब कुछ धारण कर रखा है, तो हम लोगों का स्थिति चल रहा है, हमको शरीर प्राप्त हुए और भक्ति करने का अवसर, या लोगों को अपने भोग के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पितामह, हाँ वो भी मैं ही हूँ, है ना, इस संसार का परम पिता भी मैं ही हूँ। मैं गे हूँ वेद्यम पवित्रम, जानने योग्य कौन हूँ, मैं ही हूँ। पवित्र, परम पवित्र करने वाला, शुद्धिकरण करने वाला कारक। जैसे वायु क्या करती है, वायु सूर्य ये क्या है, शुद्धिकरण है, इनसे ब्रह्मांड शुद्ध होता है। आप सोचो वायु नहीं हो या सूर्य नहीं हो, सब कुछ कितना अशुद्ध हो जाएगा, हम लोग कितना गंदा करते हैं सब कुछ, सब अशुद्धि से भर जाएगा यदि वायु ना हो, यदि सूर्य ना हो। ऐसे परम पवित्र करने वाले कारण भगवान शुद्धि कारक है, शुद्धि करता है ना। वेद्यम, जानने योग्य भी मैं ही हूँ। और ओमकार, ये जो ध्वनि है, दिव्य ध्वनि ओमकार, ये भगवान स्वयं ही है। और ये चार वेद हैं, ऋक साम यजुर अथर्व, ये चारों वेद कौन है, भगवान कह रहे मैं ही हूँ। तो मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ, पितामह हूँ,
मैं ये जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओमकार हूँ, ऋक साम यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, सारे वेद भी भगवान ही है। अब देखिए परपोट, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। ये सब कुछ कैसे फंक्शनिंग हो रहा है, भगवान कह रहे थे मेरी अपरा शक्ति के द्वारा, ये भौतिक बहिरंगा शक्ति के द्वारा, या ये इदम धार्यते जगत, इस पूरे जगत को, इस पूरे संसार को भगवान क्या कर रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति से संचालन करवा रहे हैं। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, विभिन्न जीव हैं और वो सब कृष्ण के ही हैं, हमारा अपना कोई है नहीं, केवल कृष्ण हमारे हैं। पर यहाँ हम विभिन्न प्रकार के शरीर से संबंध, ये हमारे ब्लड के हैं, ये हमारे ये हैं, ऐसे ऐसे हम जो संबंध स्थापित करते हैं, वो सब क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दिए हुए स्वरूप हैं और वे भी भगवान की जीव शक्ति ही है। तो कृष्ण की शक्ति के अलावा और कुछ है नहीं जिनको हम अपना मान रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो देखा जाए तो भगवान के अलावा और किसी को ना तो हम प्रेम कर रहे हैं वास्तविकता में, और ना हम कुछ समझ रहे हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, पर इस दृष्टि से हम देख नहीं पाते। इसीलिए हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक में भेद है। और जब कोई व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है ना, तो फिर स्थावर जंगम देखे ना देखे, देखे तारक मूर्ति, उनको ना जड़ दिखता है, ना तो कोई चीज उनको डेड लगती है, ना कोई चीज लिविंग लगती है, उनको सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, हर जगह उनको केवल अपने परम प्रिय भगवान कृष्ण ही दिखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ना, हर चाहे स्तंभ है तो भी कृष्णा दिख रहे हैं, फ्लावर है तो भी कृष्णा दिख रहे हैं, आकाश है तो भी कृष्णा है। उनके लिए कोई चीज मेटीरियल रहती ही नहीं है, हर चीज वो कृष्ण से संबंधित करके ही देखते हैं, सबको कृष्ण की दृष्टि से, है ना। समा सर्वेषु भूतेषु, सारे जितने भी जीव, जितनी भी स्थितियां हैं, सबको कृष्ण के कनेक्शन में ही देखते हैं, हर चीज में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तो देखो, एक तो संत होते हैं, उनके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, ना जिनकी आंखों में प्रेम का काजल लगा है, वो भगवान को हर जगह देखते हैं और अपने हृदयों में भी देखते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संतों की दृष्टि तो ऐसी हो गई। पर यहाँ पर जो भौतिकतावादी लोग हैं और ये जो ज्ञान योगी या विश्व रूप इत्यादि या निराकार की धारणा करने वाले हैं, इनके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इन सारी चीजों को मुझसे जोड़कर देखने का प्रयास करो। तो पहले तो भगवान ने तत्व बताए कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये सब भी मैं ही हूँ, इनको मुझसे ही जोड़कर देखो। और अब कह रहे हैं तुम यदि ये नहीं समझ पाते कि भाई इंग्रेडिएंट्स हमें इतना, तुम्हारे क्लोज रिलेशनशिप्स को बात करो तो वो भी मैं ही हूँ, तुम्हारा पिता भी मैं ही हूँ, तुम्हारी माता भी मैं ही हूँ। वास्तविकता में ये शरीर देना, हमको ये जीवन देना, ये सब कुछ विधाता एवं एवं है ना, क्या डिसाइड होगा, क्या कैसा होगा, सब कुछ कृष्ण ही है, कृष्ण ही कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो कितना भ्रम है, यहाँ हम माता समझ रहे हैं, पिता समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, अलग अलग संबंध समझ रहे हैं, पर कुल मिलाकर श्री कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। पर क्योंकि हम भ्रम में रहना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार से माया भ्रम में डालकर शरीर के संबंध बता रही है, ये बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। और उन भ्रामक संबंधों में मनुष्य खो जाता है और समय छोड़ देता है, और ये भी नहीं सोचता कि इन सब में रियल किसको पहचानना था, कृष्णा को, हर चीज को कृष्णा से कनेक्ट करके। तो कितनी बार हम बात करते हैं जब भागवतम पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ जो भी क्षणिक मात्र का सुख भी आपको किसी संबंध, किसी भी वस्तु, है ना, जड़ चेतन किसी भी वस्तु, किसी भी संबंध में प्राप्त हो रहा है, बेसिकली वो कृष्णा ही दे रहे हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि मेरा तो दुख में साथ मेरे परिवार ने दिया, अरे, और फिर भक्ति के लिए समय कैसे निकालूं, ये तो वो, हम हर चीज को कितना कृष्ण से अलग करके देख रहे हैं। और भगवान यही बता रहे हैं कि यदि तुम मुझे संतों के जैसे नहीं देख पा रहे हो, तो कम से कम इस दृष्टि से देखो, समझो, ये सारा
जो कुछ भी देख रहे हो ये सब कुछ मैं ही हूँ, चाहे तुम्हारे संबंध, चाहे वो भौतिक तत्व जिनसे तुम आनंद लेना चाहते हो, या तुम्हारी जो भी कर्मकांड स्थितियां या जो भी धारणाएं हैं, वो सब कुछ मैं ही हूँ। तो इतना बड़ा लेवल पे भगवान प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो कुछ हल्का सा विराट रूप, विश्व रूप को भगवान कुछ मेंशन कर रहे हैं, और फिर 11वें अध्याय में भगवान पूर्ण रूप से इस चीज को दिखा भी देंगे अर्जुन को विराट रूप में, सब कुछ एकदम प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ उसका कुछ झलकी मात्र दे रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, और कृष्ण की शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न हो गए। देखो यही पंच महाभूत का शरीर है, कोई पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन्हीं से मिलकर के बॉडी बन गई। वो किसी की माँ की बॉडी हो गई, किसी के फादर की हो गई, है ना, ऐसे अलग अलग बॉडीज ही तो केवल हैं। और भगवान की, और अगर उसके पीछे की सोल की भी बात करो तो सोल भी कृष्णा की शक्ति है। सोल किसी की है थोड़ी, जीवात्मा तो भगवान की पहले से ही है। तो वास्तव में हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ श्री कृष्ण ही है। इस दृष्टि से ये जीव हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, कुछ माया ने भ्रम डाले हैं। वे कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा। ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, केवल इनके सृष्टा दादी दादा ये सब भी श्री कृष्ण के ही द्वारा है। अब बताओ, हम तो बिलोंग ही कृष्णा से करते हैं, और फिर हम यहाँ के कारण, और फिर हम पता नहीं किन किन बातों में उलझे रहते हैं। और कितना मनुष्य अपना समय बर्बाद करता है बिना बात के, जो आवश्यक है जब भी जीवन निर्वाह के लिए, उसके अलावा भी वो कितने प्रपंचों में पड़कर। और यही संबंध जो विभिन्न रूप रंग है, ये संबंध भी हमें बताते नहीं, ये लोग भी सिखाते नहीं कि गीता पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, बल्कि यदि कोई करना चाहे तो वो दूर करना चाहते हैं। सब इतने भ्रमित हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह श्री कृष्ण ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। मतलब सच्चिदानंद है हर जीव, ये नहीं है सब भगवान है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सोने की खान से, जो सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है ना, है ना, उससे एक छोटा सा तिनका निकाल करके गले का नेकलेस बना लो, वो तो वो भी सोना ही रहेगा, उसकी भी सच्चिदानंद क्वालिटी है। तो सब कुछ श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्राकट्य है। तो हम जिधर देख रहे हैं केवल कृष्ण को ही देख रहे हैं। फिर भी हमको लगता है हम स्त्री को देख रहे हैं, हम पुरुष को देख रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं, हम भोजन देख रहे हैं, या हम जल देख रहे हैं। ये हमने इस प्रकार से माया को स्वीकार किया और भ्रामक रूपों को हम देख रहे हैं। पर जहां भी हम देख रहे हैं केवल कृष्ण को देख रहे हैं। और जब कोई ऐसे देखने लग जाता है तो वो पवित्रतम स्टेज में चला गया, मतलब शुद्धिकर्ता भगवान है और वो परम शुद्ध हो गया, तब वो इस स्थिति से दृष्टि को प्राप्त करके देखता है। इसीलिए साधु लोग हैं, उनके लिए कोई भी चीज, है ना, तो वो जैसे कथा बताई जाती है, बिच्छू भी उनके लिए कोई पीड़ा देने वाला कारक नहीं हो रहा है। बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी वो बिच्छू की रक्षा कर रहा है, वो सबको ही समान दृष्टि से देख रहा है। और वो तो इवन ये जानते हैं कि संसार की चीजों, एक्शन रिएक्शन को हम कैसे लें। तो हम ऐसे समझे कि ये व्यक्ति अभी नहीं जानता इस प्रकार से ये ऐसे रिएक्ट और एक्ट कर रहा है, पर मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ श्री कृष्ण ही है। ऐसे बहुत बड़े बड़े साधु संत, अभी अभी जैसे जीसस क्राइस्ट थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, उनको क्या किया, सीधे कील कील ऐसे फांसी पे लटका दिया, कील घुसा दिया गया, बड़ा बड़ा टॉर्चर, इवन उनके फॉलोअर्स को भी बहुत बहुत टॉर्चर किया गया। ये सारी चीजें होती रही, है ना। फिर भी वो क्या बोलते रहे कि भगवान ये लोग अज्ञान में है, जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दो। इवन फॉर दीज काइंड ऑफ सिनर्स, जो जिंदा ही मार रहे हैं, जला दिया गया बहुत बुरे तरीके से। जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा था उसको यहूदी इत्यादियों ने, और बहुत ही बुरे तरीके से जो संत बने साधु बने उनका वध किया, मारा उनको। और वो सब क्राइस्ट के जो फॉलोअर थे वो जिंदा जला दिए गए, मार दिए गए, और वो यही कहते रहते थे ये जानते नहीं है, वो उस दृष्टि से ही नहीं देख रहे, और वो तो शरीर को भी काउंट नहीं कर रहे। अब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है कि हम कहें तो पेन हो रहा होगा तो उनको तो वो भी फील नहीं हो रहा, वो तो इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर है, बॉडी से ऊपर है, तो उनको उनकी बॉडी के साथ जो किया जा रहा है वो भी नहीं लग रहा, और फिर भी वो यही हर सोल को ऐसे ही देख रहे हैं।
भगवान की शक्ति के अंश के रूप में, और मुस्कुरा रहे हैं मरने से पहले। ऐसे कितने भगवत भक्त संत हुए जिन्हें कष्ट दिए गए और वो मुस्कुराते हैं। प्रहलाद महाराज को जहर दे रहे हैं, मीराबाई को जहर दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वे लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है, वे उसमें कृष्ण को देख रहे हैं और देखो जहर वर्क नहीं कर रहा, सांप वर्क नहीं कर रहे, हाथी वर्क नहीं कर रहे, कि हमने तो देखा भी और पढ़ा भी भागवतम में, प्रहलाद महाराज पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो सब कुछ कृष्ण की दृष्टि। और देखो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे देख रहे हैं, तो वो ऐसे देख रहे हैं वैसा ही फल भी हो रहा है। प्रहलाद महाराज विष को विष के जैसे देख नहीं रहे, कृष्ण के जैसे ही देख रहे हैं, तो विष कृष्ण के जैसे ही काम कर रहा है, जहर के जैसे काम नहीं कर रहा। मतलब ये केवल एक भ्रम मात्र है माया का, की विष है। अगर कोई समा सर्वेषु भूतेषु हो जाए, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति मद भक्ति लभते पराम में स्थित हो जाए, तो फिर उसके, ये श्लोक इतना डीप है 18th चैप्टर का, कि कितनी सारे कंसेप्ट इससे हम अप्लाई करके क्लियर कर सकते हैं। तो फिर उसको ना कुछ भी चीज रोकने वाली है ही नहीं। फिर एक बात ये कि कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान का स्मरण होने नहीं देगी। देखो हम जैसे बेचारे दीन दुखी क्या, भोगी लोग या बद्ध लोग, हम लोग कहते हैं कि क्या करें, पूरा दिन निकल जाता भगवान का स्मरण ही नहीं होता। हम क्या करें, माहौल ऐसा नहीं है, मेरे आसपास भक्त नहीं है, मेरे नौकरी ऐसा है, मेरा ये वो, हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज। और ये शुद्ध भक्तों को देखो, ऐसी एक चीज नहीं है, स्थावर जंगम देखे ना देखे, चाहे चाहे टेबल है, कुर्सी है, क्योंकि वो हर चीज में कृष्ण को देख रहा है, वो विस्मरण एक सेकंड के लिए करते नहीं है। आप सोचो कितना अंतर है। हम लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, क्या करें, मेरा माहौल ऐसा नहीं है, हम ऐसे बहाने बनाते हैं। ये बहाना ही है, ऐसे शुद्ध भक्तों के कॉन्शियसनेस के आगे ये बहाना है। पर इसको सच करने के लिए फिर प्रभुपाद स्पिरिचुअल सेंटर खोले कि ठीक है, अभी तुम ना डिवोटी एसोसिएशन में रहो तो कुछ तो स्मरण होगा, और फिर प्योरिफिकेशन होता जाएगा, तो अपने आप तुम्हें हर हर जगह सर्वत्र हो निज इष्ट देव स्फूर्ति होने लग जाएगी। तो हम लोगों को देखो आप, मतलब कितना बड़ा साइंस है, घी से लेकर औषधि से लेकर भगवान कह रहे हैं तुम्हारे संबंध तक, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उससे लेकर के इमोशनल, फिजिकल, एवरीथिंग से लेकर के कृष्ण कह रहे हैं मुझे ही देखो, मुझे ही देखो। और हर चीज भगवान से कनेक्टेड है और हर चीज से भक्ति बढ़नी चाहिए। तो फिर भक्त को तो फिर वो यही कहते हैं कि स्वर्ग रखो नरक रखो, फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं नरक में जाके तो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, या कैसे होगा, हमें तो डिवोटी एसोसिएशन है तो भक्ति हो रही है। बिल्कुल सही है, हमारी कैटेगरी यही है, इसलिए हमें भक्तों का संग करना होता है। और एक ऐसा लेवल है जहां पर अब कुछ रहता ही नहीं है कृष्ण के अलावा, वो परम। हम लोगों को ऐसा ट्राई नहीं करना, हम लोगों के लिए तो भेदभाव बहुत है, हम लोगों को सही और गलत भी चूज करना है। फिर उनके लिए तो कुछ वैध अवैध उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो तो हर चीज को कृष्ण से रिलेट कर रहे हैं, वो कृष्ण को ही देख रहे हैं, वो कुछ और देखते ही नहीं है, वो बॉडी देखते नहीं है, कोई डिफरेंस कुछ देखते नहीं है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पाद है ना, 16 वर्ष के और महाभागवत, और वे निर्वस्त्र हैं, कोई उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता शरीर से। वो शरीर से कहीं आकर्षित नहीं, शरीर के प्रति आकर्षित नहीं, खुद की किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं। वस्त्र है वस्त्र नहीं है, अवधूत है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। वो लोग बिल्कुल अलग चलते हैं। और मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी पाद बोले ही नहीं, किसी से भी आज तक बोले ही नहीं, केवल परीक्षित से बोले और किसी से बात ही नहीं किए, बोलते ही नहीं थे। वो अपने भगवान के स्मरण में हर चीज देख रहे हैं। तो फिर भागवतम में हमने पढ़ा था कि वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं, तो सुखदेव गोस्वामी पाद निकलते हैं तो कुछ नहीं, वो स्नान करती रहती हैं, उनको उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सुखदेव गोस्वामी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये श्लोक है ना, हमने पढ़ा है फर्स्ट कैंटो में। और वेद व्यास जी वहां से जब निकलते हैं तो वो सारी स्त्रियां अपने वस्त्र ले लेती हैं। तो वेद व्यास जी वहां पर रुक जाते हो, प्रश्न करते हैं कि मेरा पुत्र यहाँ से निकल के गया, वो तो यंग एज का लड़का था, 16 साल का बच्चा, और वो तो अत्यंत सुंदर भी था, अत्यंत आकर्षक भी था, और उसके अलावा उसने वस्त्र भी नहीं पहन रखे थे। और तब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ, तुम्हारे पिता की आयु का हूँ, पर आप वेद दृष्टि कर रही हो, और आपको ऐसा क्या मेरे मेरे बारे में लगा। तो वो कहती हैं कि उसकी बुद्धि में स्त्री पुरुष जैसा भेद ही नहीं लगा। जैसे एक छोटा बच्चा हो, बिल्कुल, है ना, 5-6 महीने छोटा, 1 साल का बच्चा, वो कोई भेद नहीं जानता।
बोले कि ऐसा निर्भेद बुद्धि था, वो हमको स्त्री है सब ऐसा हमें लगा ही नहीं, वो उनकी दृष्टि हम पर था ही नहीं। वो तो उनका दृष्टि हमेशा कृष्ण पर ही है, तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं। यहाँ तो भाई बहुत ही दिक्कत है इस संसार में। और वेद व्यास जी कौन है बताओ, कौन है? स्वयं कृष्ण है। भगवान के इनकारनेशन ही तो है। सुखदेव गोस्वामी पर डिवोटी हैं, और वेद व्यास जी एक तो इतने बड़े ऋषि, ऊपर से सारे वेदों के मतलब कौन है वेद व्यास, हद हो गई। और वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि पर आपकी दृष्टि में हमें भेद लगा, और सुखदेव जी की में नहीं लगा। एकदम अलग लेवल। और वो कृष्ण को ही देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ और देखते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ मतलब ही नहीं। वो कुछ कृष्ण के अलावा आप हम लोग ऐसी कॉन्शियसनेस को भी इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके नेत्रों में एक ही पिक्चर रहती है, कृष्णा। अच्छा वो जमीन पे चल रहे हैं, गड्ढे में चल रहे हैं, गिर गए, दे इवन डोंट नो, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। कुछ अलग ही लेवल है। तो चैतन्य महाप्रभु भाग रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उठ के फिर भाग रहे हैं। क्या अलग लेवल है, बिल्कुल डिफरेंट। ये समाधि है, इसको कहते समाधि। लोग इतने मूर्ख हैं, दे डोंट नो समाधि, दे थिंक के कोई मर जाता है उसे कहते हैं भक्ति। भक्त का जीवन समाधि है। वो हमेशा ट्रांसीडेंटल लेवल पर रहते हैं, उनका कुछ भी भौतिक है ही नहीं। एक कितनी अलग चीज है कि हमारी आंखों में बस एक ही चीज दिखेगी, कृष्णा, और कुछ नहीं दिखेगा। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, तो फिर ब्राह्मण कभी हस्ती ना, उस लेवल के कैटेगरी के उत्तम अधिकारी महाभागवत लोग अंतर ही नहीं करते। तो सुखदेव गोस्वामी पाद से कोई विचलित ही नहीं हो रहा है यहाँ संसार में। निकल जा रहे हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो स्त्रियां भी समझ गई कि ये एक अबोध बालक के जैसा, इसे हमारी स्त्री होने से कोई फर्क, उनकी दृष्टि ही नहीं गया उनकी तरफ। हाँ, बिल्कुल अलग कॉन्शियसनेस है उनकी। और देखो तो क्या होता है जब पर मद भक्ति लभते पराम ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा जब कोई हो जाता है, सारा संसार बिल्कुल हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा देखना सुनना बोलना समझना सब डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं जोड़ना शुरू करो, मुझे देखना शुरू करो, समझना शुरू करो। तुम किसको दाता समझ रहे हो, शिष्टा कौन है, यहाँ के माता पिता कौन है, ये सब चीजें क्या है, समझना शुरू करो, देखना शुरू करो। वस्तुतः कोई भी जीव श्री कृष्ण का अंश होने के कारण श्री कृष्ण ही है। मतलब क्या है, अर्थ है इसका, अर्थ प्रॉपर तरीके से समझना है। अर्थ इसका ये है कि वो भगवान की ही शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान के द्वारा भोग्य होती है। अब अगर अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे तो मे भी बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो पहली बात ये समझ में आती है, क्योंकि ये कृष्ण का है तो मेरे भोग के लिए नहीं है, तो चीजों से भोग की प्रवृत्ति हमारी खत्म हो जाएगी। हम अपने संबंधों में, परिवार में, वस्तुओं में कृष्ण को देखने लग जाएंगे। अब आज की क्लास बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सुबह जो हिस ग्रेस जनार्दन प्रभु जी ने ली थी, अल्टीमेट क्लास थी। अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट क्लास थी। प्रभु जी कह रहे थे कि मनुष्य अपने संबंधों के रूप में विस्तारित स्वार्थ को भोगने का प्रयास करता है। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, उसके पीछे कॉन्शियसनेस क्या है कि ये बनेगा, इसका मान सम्मान होगा, उसमें मेरा मान सम्मान होगा, और जो मैं नहीं कर पाया ये करेगा, तो उसके द्वारा मुझे प्रसिद्धि, मेरी इंद्रियों को संतुष्टि मिलेगी, मेरा नाम आएगा, या मेरे से पहचान होगी। ये क्या चाहते हैं, वो भोगना चाहते हैं। ये इतना सूक्ष्म है। सनी वो भलाई चाहते हैं, केवल उसी लेवल पे नहीं कर रहे हैं वो लोग। उसकी प्रसिद्धि, वो एक जो नाम का यश का सुख मिलेगा, अरे कलेक्टर है, किनका बेटा है, वो ये सुख भोगना चाहते हैं अब, क्योंकि अब जानते हैं कि वो खुद इस सुख को नहीं भोग सकते, तो बच्चों के द्वारा भोगना चाहते हैं। वेरी डीप। अब मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। हर चीज आपकी समझ में आए जरूरी भी नहीं है, पर दीज आर द मतलब बहुत डीप टॉपिक्स हैं। डीप टॉपिक्स है, इसके लिए कुछ लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन भी चाहिए। तो ना वो इस प्रकार से विस्तारित स्वार्थ के द्वारा भोगा जा रहा है। और जब को ये समझ जाए ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्य भावना को समझ जाए सब कुछ कृष्ण का है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो भोगना बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति योग्य हो गया संसार से बाहर निकलने के। जब तक माया भोगने वाली लग रही है, मजे आ रहे हैं, यार लग रहा है संसार में इस चीज का सुख मैं ले लूं, तब तक दिक्कत है।
और ईशावास्य भावना हृदय में जागृत होते ही क्या हो जाएगा, भोगने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सब कुछ कृष्ण का है, भगवान परम भोक्ता है, मैं उनका दास हूँ। ये जो साइंटिस्ट बता रहे हैं गॉड पार्टिकल, ये लोग तो बातें करते ही रहते हैं, इनकी तो बहुत सारी बातें हैं। ये तो पता नहीं बहुत ही कुछ बताते हैं। भागवतम में सब कुछ चीजें दी हुई है, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, काल की गति, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड देयर। ये लोग पता नहीं क्यों रिसर्च करके खोजने के पीछे पड़े हुए हैं। जो सब कुछ दिया, एक सीधी सी बात है कि पिताजी माताजी ने सब बना के रखा भोजन वगैरह, अभी बच्चा खुद ही बिना बात के एक्स्ट्रा आटा भी लगाए और सब तैयार है, उसे बस खाना है। भागवतम इज रेडी। आप जस्ट वी आर ओनली हियर टू हियर। हमें सुनना है केवल। सब बताया हुआ है, क्या क्या है, क्या अस्तित्व है, क्या टिका हुआ है। बिग बैंग जैसा कोई लॉजिक नहीं है। ये सब तो इन्होंने क्रिएट किए हैं चीजें। इसीलिए तो ये इनके कोई भी चीज ना शाश्वत नहीं रहती, चेंज होते रहते हैं इनके व्यू। पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर और नए निकाल दिए, फिर और निकालेंगे। अभी क्या लगता है यहाँ पे रुक जाएंगे? फिर और इसको कोई कट कर देगा, दूसरी थ्योरी आ जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है कोई भी चीज। मतलब ट्रुथ नहीं है, तभी तो कांस्टेंट नहीं है। ट्रुथ हमेशा कांस्टेंट इटर्नल है। एक आता है वैज्ञानिक, वो कुछ थ्योरी देता है, फिर दूसरा आता है उसको काट देता है, फिर तीसरा आता है उन दोनों को ही अलग कर देता है, अपनी अलग से प्रस्तुत करता है। और मूर्ख लोग उनको यस यस नोबेल प्राइज करते चले जाते हैं। बट दे डोंट नो लिटरेचर, शास्त्रों में और बेसिकली वैदिक वांग में हर चीज एक्सप्लेन करिए। आपको खोजने की जरूरत क्यों है? जब पिताजी ने सब बना के रखा है, वेद व्यास जी दे गए हैं, जस्ट ईट, उसको ग्रहण करो, खाओ, उससे पोषित हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, अपने जीवन के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करो। और ये जो जिज्ञासाएं हैं, ये सब सबके उत्तर मिल जाएंगे। हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन इस संसार में ऐसा नहीं है जो भागवत में एक्सप्लेन ना किया गया हो। हर प्रश्न का उत्तर आपको गीता से, भागवत से मिल जाएगा, शास्त्रों से मिल जाएगा। सारे प्रश्न ही वहां से आ रहे हैं। जितनी बुद्धि जो चल रहा है, हमारा ब्रेन लॉजिकल, जो अनलॉजिकल, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, सब शास्त्रों से उसके उत्तर दिए हुए हैं। सब कुछ मिल जाएगा, सारी क्वेरीज का आंसर वहां पर किया गया है, हर चीज, क्योंकि सब कुछ वहीं से आया है। हम लोगों की नॉलेज है क्या? नॉलेज का सोर्स ही वेदास है। वेद के बिना कोई ज्ञान ही नहीं है संसार में। पर इन सब चीजों को स्वीकार करने वाली बात है। तो अभी खुद ही मेहनत करना चाहे, और है ना, वही वाली बात है, पिताजी ने पूरा बिजनेस क्रिएट करके दिया, तुम्हें केवल अब बस इसको आगे कंटिन्यू करना है। पर बच्चा कहेगा नहीं, मैं तो जीरो से खुद ही शुरू करूंगा। तो ऐसा बच्चा क्या जिद्दी और अपनी मेहनत करके समय बर्बाद कर रहा है? वो सुख ले सकता है, आनंद ले सकता है। अहंकार है उसका बस, और क्या है? अहंकार के कारण ही हम यहाँ पड़े हुए हैं। आज के लेक्चर में प्रभु जी ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अहंकार के कारण हम यहाँ पड़े हुए हैं। और हम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं तमोगुणी अहंकार से कैसे सब क्रिएट हो रहा है। मिथ्या अहंकार के कारण सारा चक्कर हुआ, भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। So these are very deep rooted topics, and those who will continue the classes actually daily नित्यम भागवत सेवा करेगा, उसको ये प्रश्न समझ में आएंगे, क्या बोल रहे हैं वो समझ में आएगा, और उत्तर समझ में आएंगे, तब लाइफ चेंज होगी। अदरवाइज हम कंफ्यूज रहेंगे और हम प्रश्नों से घिरे रहेंगे। उत्तर दिया भी जाएगा तो उत्तर समझ में कैसे आएगा? वो उसके लिए भी लिंक चाहिए। तो जो कभी अटेंड करेंगे नहीं करेंगे या कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो शास्त्र से रोजाना संपर्क नहीं रहेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर बीच बीच में दिक्कतें होंगी। तो भगवान कह रहे हैं सारी स्थिति क्या है, कृष्ण ही है। सारे वेदों का लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। भगवान कह रहे हैं वेदेश सर्वेर हमेव वेद्यो, मुझे जानो, इसीलिए मैंने वेद दिया है। तुम मुझे जानोगे कैसे? तुम तो माया के पर्दे में ढके हुए हो। तुम्हें मेरे बारे में कौन बताएगा? वेद बताएंगे। वेदों से हम जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में ही होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध हो जाती है वो भी श्री कृष्ण ही है। और कृष्ण के अलावा हमें कोई शुद्ध कर नहीं सकता, वे परम पवित्र हैं। और एक कोई चीज हो, भाई मैं पवित्र हूँ, कोई वस्तु है भाई वो पवित्र है, उसके पवित्र होने से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पवित्र वो होता है जो दूसरे को पवित्र कर दे। वो कृष्ण है, वे ऐसे परम पवित्र हैं, उनके संपर्क में जो आता है भक्ति के द्वारा वो व्यक्ति भी अपवित्रता से पवित्र हो जाता है। देखो कृष्णा कॉन्शियस जीवन, पहले हम क्या क्या नहीं खाते थे या कैसा भी जीवन आचरण करते थे, अभी जब से भक्ति करने लगे समझ में आया ये सब कुछ गलत है। जीवन को अलग दिशा में मोड़ दिया, शुद्ध हो गया जीवन, पवित्र होने लगा है। काफी चीजों में है हम लोग बुद्धि लगाते हैं अभी,
ऐसे सब नहीं खा सकते, अभक्ष्य भक्ष्य का अंतर हो गया है, हर चीज का एक डिफरेंस हो गया है, हमारी चॉइसेस अलग हो गई हैं और पवित्र हो रहे हैं। वास्तविकता में बहुत सारे लोगों के मनों में जो कुछ चल रहा है, हम लोगों के एटलीस्ट जो डिवोटीज हैं, तो उनके मन में क्या चलेगा, कार्तिक आ रहा है, मुझे सुबह उठ के माला करनी है। उन और बाकी के लोगों के मन में कुछ भी चल रहा हो सकता है, बहुत कुछ दूषित गुमराह हो सकता है। और कई बार लोग इतने परेशान होते हैं, अपने ही विचारों से दूषित होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, मेरे विचार ही शांत, मेरा मन शांत नहीं रहता, डिप्रेशन डिप्रेशन, ये सारे वर्ड आ कहाँ से रहे, दूषित होने के कारण ना। अच्छा, डिवोटी कहता है क्या कोई, जो भक्ति में अच्छे संलग्न है, जो इधर उधर लटक रहे हैं उनकी बात नहीं, जो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं उनको केवल कृष्णा की चिंता रहती है। वो भक्ति में कहते तो वो उनकी चेतना शुद्ध है, तो डिस्टर्ब नहीं रहते वो, उनको नींद अच्छी आती है, भूख भक्तों का सब बढ़िया रहता है। अच्छा, उनको ये भी नहीं है कि कोई चाहिए ही कि एक अकेलापन है, ऐसा भी नहीं है, भक्तों पास टाइम कहाँ है अकेला होने के लिए। ये अकेला तो मॉडर्न ये सिविलाइजेशन ने कॉइन कर दिया है। ये तो कर दिया है, अकेला जैसा वैसे ही कुछ है नहीं, हर जगह तो कृष्ण है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हर जगह कृष्णा को देख रहे हैं, भगवान तो खुद ही कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ। अरे एंजाइटी पैनिक क्या, बॉडी बढ़िया हो जाएगी, बॉडी में रोग तक नहीं होंगे। पर हम कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, अमृत खा रहे हैं, तो रोगी कैसे होंगे। पर उस श्रद्धा से हो कि कृष्ण प्रसाद है, अमृत है। अगर भक्त बीमार पड़ रहे हैं या भक्तों की कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो बहुत ही घोर या तो स्थिति से, वो पूर्व जन्म के कर्मों से, और वो अभी भी समझ नहीं रहे एक्चुअली, उनको भी ज्यादा समय लगता नहीं, प्रारब्ध अप्रारब्ध फलम, ये फलोन प्रारब्ध और अप्रारब्ध बीजम कूटम पापम, समझ नहीं रहे, बाकी ज्यादा देर लगती नहीं है। हमारे लेवल की तरफ से दिक्कत है, भगवान परम शुद्धि कारक है। इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम जिसे प्रणव कहा जाता है, वो दिव्य ध्वनि भी श्री कृष्ण है। चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इन्हें भी कृष्ण समझना चाहिए। अब हम देखें किसी भी दृष्टिकोण से, कोई बहुत ही ग्रॉस लेवल पे देखे, तो हर चीज कण कण से लेकर के गहरे इमोशनल ह्यूमन लेवल के संबंधों तक जा करके, और वस्तु और दिव्य ज्ञान की स्थितियों तक भी पहुंचना चाहे, तो हर कैटेगरी के व्यक्ति को भगवान क्या कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से। मुझसे संबंधित देखो, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस भावना से संसार को देखना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा, तुम भोगी नहीं रहोगे, योगी हो जाओगे, भक्ति योगी हो जाओगे। और फिर आप जो गलत कार्य कर रहे हो अपने आप छूट जाएंगे। हम जब भोग प्रवृत्ति में होते हैं, है ना, जब हम संसार को अपने लिए कुछ चाहते हैं, तब हम गलत कार्य करते हैं। मेरा सुख जो कृष्ण से अलग है, वो ही गड़बड़ कराता है, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है और कितना सरल है और कितना डीप है, हर श्लोक का भगवत गीता का, वेरी डीप, वेरी डीप, वेरी डीप फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इतनी सुंदर फिलोसफी है कि इसको समझने में यदि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं, अपने भौतिक शरीर इनका भी हमें एकदम से ध्यान ना रहे, और इतने गहराई से हम भगवत भक्ति को समझना चाहें, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गीता भागवत का अध्ययन इस प्रकार से एटलीस्ट हमें करना चाहिए कि यदि 1 घंटे हम जुड़ रहे हैं, वो 1 घंटे ऐसा जुड़े कि उसमें तो बॉडी के लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करें, उसमें तो अपने ईयर्स को, अपने माइंड को, अपनी आंखों को फोकस करें। भाई शास्त्र देखो, सामने रखो, पीडीएफ भी शेयर है, कानों से प्रॉपरली सुनिए और दिमाग लगाइए, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ आ रहा है प्रभुपाद। और अपने बॉडी के कंसेप्ट से, जिसमें हम 24 घंटे अनंत जीवन से रह रहे हैं, एक आध घंटा आधा घंटा तो बाहर निकलने का प्रयास करो। हरे कृष्णा से ये बहुत आगे जाके होगा, ऑफेंसलेस चैंटिंग बहुत सारा, पर शास्त्र वो शॉर्टकट है। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हरे कृष्णा का एक वो है, कहने का अर्थ है कि उससे सीधे नहीं इतनी जल्दी समझ में आता, पर शास्त्र पढ़ के ब्रेन ओपन होता है, ब्रेन सही दिशा की तरफ चलता है। इसलिए शास्त्र अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है, भक्ति का आधार है। जो ये हमारे जैसे नव दीक्षित लोग हैं, नया जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्र के
जैसा कोई और साधन है नहीं। और प्रभुपाद भी इसी में ही है। प्रभुपाद बोले आई आई एम इन माई बुक्स। तो हमारे लिए सब कुछ है गीता और भागवतम, है ना। बहुत ही जरूरी है। ब्रेन ओपन कैसे होगा विदाउट रीडिंग? अपने देखो, खिड़की नहीं खोले हैं और सब खिड़की बंद है तो फिर अंदर अंदर ऐसे ही सफोकेटेड रहेगा। तो अपने ब्रेन की खिड़कियां खोलनी है हमें गीता पढ़ के। भगवान चाहते हैं हर चीज को मुझसे कनेक्ट करके देखो। मुझसे जोड़ लोगे फिर तुम्हारा ये जो अलग भाव है, मेरा सुख अलग है, ये खत्म हो जाएगा। एक ही रह जाएगा, कृष्ण रह जाएंगे, अनन्य भाव में स्थित हो सकोगे। अभी ज्ञान योगी इसको कितना ट्विस्टेड करते हैं, और देखो भक्ति योगी में कितना, भक्ति योगियों के लिए कितना डिफरेंट अप्रोच है, एकदम बिल्कुल अलग। वो कह देते हैं हाँ सब कृष्ण है, मैं भी कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। हमने पढ़ा कल ऐसे मूर्खों के बारे में। और डिवोटीज का लेवल बिल्कुल अलग है। कृष्ण है, बिल्कुल समझ जाता है हर चीज। और कृष्ण क्या है, परम स्वामी है। अब देखो, एक व्यक्ति समझ रहा है कि सब कुछ हाँ कुछ है, और वो खुद को भी सुप्रीम समझ ले रहा है और भोग में प्रवृत्त हो रहा है। और भक्त क्या हो रहा है, भोग से विमुख हो रहा है। जितना वो भगवान को जान रहा है उसकी भोग दृष्टि खत्म हो रही है। सर्वलोक महेश्वरम समझ रहा है, उसका प्रोपराइटरशिप खत्म हो रहा है, लॉर्डिंग ओवर द नेचर खत्म हो रहा है। तो दीज आर द मिरेकल श्लोकास। ये सारे सारे ट्रांसीडेंटल, एकदम दिव्य जादुई है सब कुछ। भगवत गीता ओपन होते ही मैजिक करती है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।